उकाड़ा शहजाद अली ब्यूरो चीफ उकाड़ा मंशियात के आलमी दिन की मुनासबत आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। नशा मुआशरे की तबाही खानदानों के लिए परेशानियों का सबब, नौजवान नस्ल को तबाह और जराइम में इजाफे का सबब बनता है। तफसीलात के मुताबिक इदारा शऊर के चेयरमैन डॉक्टर शमीम उल हक की तरफ से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा फाइनेंस ताहिर अमीन की क़यादत में मंशियात के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक मुनक्किद हुई। वॉक में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 1122 चौधरी जफर इकबाल, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अशफाक खान, उकाड़ा स्पोर्ट्स क्लब के मेंबरान, सिटीजन कौंसिल उकाड़ा के चेयरमैन हाजी अब्दुल हमीद जज, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन खुर्शीद जलानी के अलावा सहाफ़ियों, सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा के सदर मेहर साजिद अली के अलावा सहाफ़ी शेख अजहर, डॉक्टर साबिर शाहीन, अब्दुल वहीद अंसारी, सेक्रेटरी इतलात सिटी प्रेस क्लब तारिक मजीद मुगल, डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल उकाड़ा के मेंबर डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर साहब, हर साल की तरह इस साल भी मनशियात के खात्मा के आलमी दिन के हवाले से ये आज की इस रैली का भी इनकाद किया गया है। इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आम शहरी के लिए, इस हवाले से बताइएगा प्लीज़। मनशियात ऐसी खौफनाक एक मर्ज़ है या एडिक्शन है जिससे बहुत नौजवान तबका खसूसी इफ़ेक्ट होता है। बहुत से हमने घर देखे हैं जो उजड़ गए हैं, खामद नशा करता है, बीवी बच्चे ज़ाहिर है फिर बड़ी बुरी हालत में होते हैं। तो इसके खिलाफ हर बंदे को सोचना चाहिए, घर वालों को भी चाहिए कि वो नज़र रखें बच्चों पर। अगर बाहर जाते हैं तो वापस देर से तो नहीं आते। हुकूमत काफ़ी दिलचस्पी ले रही है इन चीज़ों में और उससे अच्छे रिज़ल्ट निकले हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स वाले हमारे साथ हैं, तो हम मिल के ये कई सालों से कर रहे हैं और देखा नशा काफ़ी कम हो गया। हीरोइन वगैरह बराए नाम रह गई है, अब सिर्फ ड्रग्स का लोग अब रुख करते हैं जिला जेहलम के शहर डोमेली से, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अदरीस कमर। शदीद गर्मी और धूप में डोमेली के शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। बढ़ती गर्मी की शिद्दत में इजाफा और धूप में बच्चों और नौजवानों ने पानी का रुख कर लिया और खूब पानी में मजे गर्मी की शिद्दत को कम करने का हल निकाल लिया। दूर दराज इलाकों से गर्मी और पानी में लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने डोमेली का रुख कर लिया। रुख करते हैं गग्गू मंडी का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ बिहाड़ी राणा नजाकत अली चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं। गग्गू मंडी के करीब तेज रफ्तार कार बैलगाड़ी से टकरा गई और कार को आग लग गई। कार में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू 1122 को इत्तला कर दी गई। अब रुख करते हैं सोहावत से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी वासिफ की रिपोर्ट के मुताबिक एमपी और पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा यावर कमाल की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दोबारा 1-on-1 मुलाकात। राजा यावर कमाल ने सोहावा के पानी के मसले को हल करने के लिए बकड़ाला डैम की तामीर और दीना में THQ अस्पताल की मंजूरी के लिए दोबारा वज़ीर आला से दरख्वास्त की, जिस पर वज़ीर आला ने जल्द इन मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कोट अद्दू वर्दी बदल गई मगर करतूत ना बदले। SHO कब्जा ग्रुप के सरगना कासिम सियाल के साथ मिलकर इंसाफ की राह में रुकावट बन गया। मुतासरा अफराद को थाने बुलाकर हवालात में बंद कर दिया। खाली स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाने के साथ वीडियो बयान भी ले लिया। मुतासरा अफराद ने प्रेस क्लब दायरा दीन पनाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SHO जीजुल्लाह कब्जा ग्रुप के सरगना कासिम सियाल के साथ रिश्तेदारी निभा रहा है। SHO रिश्तेदारी और कौम परस्ती में इंसाफ के तकाजे भी भूल गया है। मुतासरा अफराद ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। फारूक खान, GS न्यूज़, कोट अद्दू। ब्यूरो चीफ GSTV UK सराय आलमगीर जुबैर गुज्जर। सराय आलमगीर पुलिस ने असले की नुमाइश करने वाले टिकटॉकर गिरफ्तार कर लिया। सराय आलमगीर के इलाका छपरा का रिहायशी 17 साला मोहम्मद सयाम ने असले के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया टिकटॉक पर वायरल की। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई तो सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टिकटॉकर मोहम्मद सयाम को नाजायज असला पिस्टल 30 बोर समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस का कहना था कि टिकटॉक के जुनून को कंट्रोल करने के लिए वालिदैन भी किरदार अदा करें ताकि नौजवान नस्ल को बेराह रवी से बचाया जा सके। जहलम तहसील पिंड दादन खान के गांव अथर में अल सद्दीक वेलफेयर सोसाइटी जहलम की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब की गई, जिसका आज इफ्तिताह किया गया। जनाब राव परवेज अख्तर डिप्टी कमिश्नर जहलम की खसूसी हदायत पर जनाब मलिक नूर जमान असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अल सद्दीक वेलफेयर सोसाइटी जहलम का शुक्रिया अदा किया, उनके इस प्रोजेक्ट को सराहा जिनके ताउन से इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी मैसर हो सका। इस मौके पर इन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि पीने का साफ पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें चाहिए कि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। रावलपिंडी डिविजनल ब्यूरो चीफ चौधरी सैयद अयूब, GS न्यूज़ UK। MNCH हाल अलपुरी में खसरा मुहिम के हवाले से ट्रेनिंग का इनेकाद, महकमा सेहत के मुलाजमीन की शिरकत। शांगला के 3 यूनियन काउंसिल्स में मेजल्स रिस्पांस इम्यूनाइजेशन के नाम से कैंपेन 7 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें हजारों बच्चों खसरे से बचने की हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरा से कोऑर्डिनेटर EPI डॉक्टर गुलजार हुसैन, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर EPI प्रोग्राम नजीबुल्लाह खान, हुसैन अहमद और दीगर ने शुरा को ट्रेनिंग दी। EPI कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलजार हुसैन ने कहा कि मुहिम कामयाब बनाने के लिए UCMO स्किल्स पर्सन अहम किरदार अदा करें। इन्होंने कहा कि वैक्सीन के जरिए हम खसरे पर काबू पा सकते हैं। रिपोर्ट नवीद यूसुफजई, शांगला। कसूर आलाबाद की शहरी कड़क धूप में बहता पसीना गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे ठंडे मशरूबात का रुख करती है। सरदाई पहलवानों का पसंदीदा मशरूबात रहा है, कदीम जमाना फिर लौट रहा है। सरदाई घोटा इंसानी हाथों के बजाय मशीनों से तैयार किया जाने लगा। सरदाई घोटा बादाम सेहत के लिए मुफीद होने के साथ साथ गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास भी दिलाता है। इस पर मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर मेहरफीक साजिद की इस रिपोर्ट में। माजी में पहलवान अपने मुखालिफ पहलवान को बछाड़ने के लिए दंगल में कसरत से डांड बैठक लगाते। पसीना से शराबूर जिस्म को ठंडक पहुँचाने के लिए पहलवानों को सरदाई पसंदीदा मशरूब रहा है। माजी का दौर जैसे फिर लौट रहा है। शहरी गर्मी के मौसम में जिस्म को ठंडक पहुँचाने के लिए सरदाई पॉइंट का रुख करती है। सरदाई माजी में मिट्टी के कोंडे में इंसानी हाथों से बनाई जाती थी। दौरे हाजिर में सरदाई मशीनों से तैयार की जाती है, जिसे सरदाई घोटा कहा जाता है। मसनूई मशरूबात इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सरदाई गोटा खालिद अज्जा बादाम, खशकास, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, इलायची, चीनी, दूध से तैयार की जाती है, जो इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। सरदाई गोटा बादाम सेहत के लिए मुफीद होने के साथ साथ गर्मी के मौसम में सरदाई गोटा ठंडों का एहसास भी दिलाता है। आरिफाला मोहम्मद अदनान जहांगीर खोखर आरिफाला के नवाही गांव 147, आरिफाला के नवाही गांव 147 EB में सालाना उर्स बाबा रोलिए शाह कादरी और शाही कलंदरी की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। उसकी तकरीबात का आगाज और लंगर खाने का इफ्तिताह रूहानी पेशवा पीर असरार शाह चक शाह करम वाले ने अपने दस्ते मुबारक से किया। हाजी साईं मोहम्मद अशरफ कादरी ने रूहानी पेशवा पीर असरार शाह और दीगर मुरीदीन समेत लंगर खाने मेहमान खाने का दौरा किया। दरबार पर ख़त्म शरीफ पढ़ाया गया। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत और खुशहाली के लिए दुआएं खैर की गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। शेख की रिपोर्ट। कराची मंगू पीर से गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करके शहरी को ज़दोकोब करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बदनाम जमाना मंशियात फरोश फैसल का भाई है। ज़ाती रंजिश की बना पर 222 राइफल की नुमाइश करके इलाके में खौफ व हिरास फैला रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में भी मुलजिम को राइफल की नुमाइश करते देखा जा सकता है। SHO मंगू पीर ने खुफिया इत्तला पर सुल्तानाबाद में कार्रवाई करके मुलजिम वली अहमद वल वजीर खान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से गैर कानूनी 222 राइफल बिमा लोड मैगजीन 25 राउंड बरामद। मुलजिम से बरामद राइफल को फोरेंसिक मुआयने के लिए भेजा जाएगा।
आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अल्लामा नासिर मदनी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान के पर्दे के हवाले से दिए गए बयान की भरपूर हमायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक हर दिल अजीज शख्सियत आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अल्लामा नासिर मदनी ने जुम्मे के रोज़ अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान की भरपूर हमायत करते हुए कहा कि पर्दे के हवाले से जो बयान खान साहब ने दिया है हम इसके साथ हैं। अल्लामा नासिर मदनी ने कहा हमें हर अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए और इमरान खान ने हक बात के कुछ लिबरल इन पर तनकीद करना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पर्दे के हवाले से जो बयान दिया कुरान में भी अल्लाह का हुक्म है, मगर हमारा मुआशरा बहुत तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। जो इंसान भी इस्लाम की बात करता है लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं और फहाशी का रूज बख्शा जा रहा है। रिपोर्ट मोहम्मद तौसीफ भट्टी। खबर शामिल करते हैं जहां हमारे ब्यूरो चीफ ज़ेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल जामिया फारूकिया सादिया में मुफ्ती सैयद हबीब अहमद शाह की ज़ेर निगरानी तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इस्लामी तालीमात देने के लिए 2 साला दरासात दीनिया कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें इंतहाई काबिल साज़ा फाकुल मदारिस से मंजूर शुदा निसाब की तालीम देंगे। अहमदपुर सियाल जामिया फारूकिया सादिया में मुफ्ती सैयद हबीब अहमद शाह और कारी सैयद लतीफ़ अहमद शाह की ज़ेर निगरानी तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इस्लामी तालीमात देने के लिए 2 साला दरासात दीनिया कोर्स का आगाज़ कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में यौम मनशियात मनाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि ये नशा जो है, एडिक्शन है, ये बुरी आदत है और ख़ास तौर पर ये नौजवान जो हमारा तबका है वो फ्रस्ट्रेशन में अपना गम दूर करने के लिए या दोस्तों के कहने पर नशा करने लग जाता है। शुरू में उसको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन उसके दोस्त जब उसको बार बार नशा करवाते हैं तो फिर वो मुश्किल आदी हो जाता है। पहले जो नशा करता था मतलब एक हफ़्ते में 1 गोली खाता या थोड़ी सी हेरोइन पीता था, अगले हफ्ते और ज़्यादा पीता है। इसके वक्त के साथ साथ वो उसकी डोज बढ़ जाती है, नतीजा कि बॉडी कमज़ोर हो जाती है जिस्म, और घर वाले भी समझते हमारा बच्चा स्लो है, वो पढ़ाई में नहीं जाता, कॉलेज में नहीं जाता, स्कूल में नहीं जाता या अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता, और अल्टीमेटली वो फिर उस वक्त पता चलता है जब सारे हालात ख़राब हो चुके होते हैं। ये नशे को छोड़ना वाकई बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसकी प्रिवेंशन जो है वो बड़ी अहम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन लोगों को, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें। अगर बच्चा वाशरूम में ज़्यादा देर गुजारता है तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है वो अंदर जाके नशा करता है, घर वालों से खुफिया रखता है। तो फिर दूसरी है कि वो अगर बाहर गया हुआ रात को अगर वो बहुत देर से आता है तो वो भी हो सकता है चांस कि इस किस्म की एक्टिविटी में शामिल हो जिसमें उसके और भी नशे वाले दोस्त हैं, और ये ग्रुप अपने नशे वालों को साथ लगाए रखता है। कई दफ़ा हम करते हैं कि उनको इलाज करवा भी लेते हैं, लेकिन फिर उसी ग्रुप में चला जाए, उन्हीं दोस्तों में उठना बैठना शुरू हो जाता है। तो जिसका नतीजा ये है कि वो नशा बार बार लगता रहता है घर वालों का, वो सारी मेहनत करने का फ़ायदा कोई नहीं। जब से दिल से कोई तैयार ना हो, अगर दिल से वो कन्विंस हो जाए कि नशा बुरी चीज़ है तो फिर वो नशा छोड़ सकता है। अदरवाइज़ जितनी आप मेहनत करेंगे वो मुश्किल हो जाए। घर वालों का तावन बड़ा ज़रूरी है, उसके माहौल का, उसके दोस्त जो पहले वो छुड़वाने पड़ेंगे जहाँ पहले उठता बैठता है, जिनके पास बैठ के गपशप लगाता है। हो गया, थैंक यू। खबर शामिल करते हैं कसूर से। ब्यूरो चीफ मेहर रफीक साजिद की रिपोर्ट। कसूर थाना अलाहाबाद में चंद माह से इंतहाई सरगर्म डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 5 मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल, 1 अदद राइफल, बीमा कारतूस और 1,10,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। आसिफ उर्फ आंसू भट्टी अपने 3 साथियों अकबर डोगर, इब्राहिम खोकर, मुस्तफ़ा डोगर समेत गिरफ्तार एक साथी बिलाल जट ऑफ बोंगी कलियां मफरूर होने में कामयाब। आंसू भट्टी डकैत गैंग ने चंद दिन कबल मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गन पॉइंट पर की गई डकैती समेत कई वारदातों का इतराफ जुर्म कर लिया। आंसू भट्टी डकैत गैंग दुकानों और बरलब सड़क पर गन पॉइंट पर और घरों बाजारों से मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातें करते थे। आंसू भट्टी डकैत गैंग और इसके साथी थाना अलाहाबाद की हदूद के ही रिहायशी हैं। नए तैनात होने वाले SHO आबिद महमूद छीना की बड़ी कार्रवाई पर अवामी समाजी कारोबारी हलकों ने इजहार तशक्कुर किया।
और DPO कसूर इमरान किश्वर ने थाना अलाहाबाद पुलिस को शाबाश दी। रमजान मुगल कराची सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने न्यू कराची 5FU से 10 का दौरा किया। अवामुन्नास से मुलाकात की उनके मसाइल सुने। इस मौके पर ज्वाइंट इंचार्ज कराची चैप्टर एजाज अराई भाई, रुकन कराची चैप्टर शरीफ अली राना भाई, कमर सदीकी भाई मौजूद थे। You're watching GSTV UK. Keep watching.